अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम बैक। सो माय नेम इज एहतशाम ए के नज़र। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवोगाड्रो नंबर्स के बारे में। एवोगाड्रो नंबर्स कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक नंबर है जो हमें एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये 2-3 मिनट में कवर हो जाएगा। अगर आपने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है मोल वाला, जो आपने अगर वही देखा है तो ये लेक्चर आपको बहुत ईजी होगा। यानी ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवोगाड्रो नंबर है ये आपको बहुत इजी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि एवोगाड्रो नंबर्स क्या है। इसका मैंने आपके लिए नोट्स बनाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। कल आप दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, आपको बहुत इजी होगा। कल अगर आप देखें तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि एवोगाड्रो नंबर्स क्या है। तो जिस तरह ये एक नंबर्स है और ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एवोगाड्रो ने, और इस साइंटिस्ट के नाम पर इसको एवोगाड्रो नंबर्स का नाम दिया गया। ठीक है, यानी अगर हिस्ट्री में अगर हम आ जाए तो सबसे पहले ऐसे ये डिटरमाइन बाय इटालियन साइंटिस्ट एमेडो एवोगाड्रो। एक इटालियन साइंटिस्ट है जिसका नाम एमेडो एवोगाड्रो था, उसने ये नंबर्स डिटरमाइन किया और इसी वजह से इस नंबर्स को हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एवोगाड्रो नंबर्स है। इसकी हिस्ट्री कुछ नहीं है, एक इटालियन साइंटिस्ट है एमेडो एवोगाड्रो जिसने एक नंबर्स डिटरमाइन किया और इस नंबर्स को इसने नाम दिया एवोगाड्रो नंबर्स। ठीक है, डिफिनीशन आप कैसे लिख सकते हैं एवोगाड्रो नंबर्स का। एवोगाड्रो नंबर है द नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल हमारे पास एटम हो सकते हैं, पार्टिकल हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। एक मोल में जितने भी पार्टिकल होते हैं, एक मोल में जितने पार्टिकल यानी एक मोल में जितने एटम, एक मोल में जितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उस नंबर ऑफ पार्टिकल को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एवोगाड्रो नंबर है। इसको मैंने स्कॉर्ड एन ए एवोगाड्रो नंबर्स की जगह मैंने एन लिखा है। ये क्यों? क्योंकि एवोगाड्रो नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कितनी है, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी एक मोल हम कोई भी सब्सटेंस ले लें। अगर मैं जनरल एग्जांपल ले लूँ, जनरल एग्जांपल, हम बाजार जाते हैं, सब्जी लाते हैं, सब्जी में हमारे पास टमाटर होते हैं, आलू होते हैं, गाजर होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। अगर मैं एक मोल अब टमाटर की बात करता हूं कि मैं एक मोल टमाटर ले लूं, हम तो बाजार में टमाटर किलोग्राम के बुनियाद पर लेते हैं, हम 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऐसे लेते हैं। लेकिन मैं कंसिडर करो कि फॉर एग्जाम्पल मैं दुकान पर जाऊँ, मैं इस दुकानदार को कहूँ कि मुझे 1 मोल आप टमाटर दे दो। ठीक है, तो मुझे कितने टमाटर देगा, वो मुझे 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23, इतने नंबर आप टमाटर देगा। तो इसी तरह जब हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। यानी ये हमारे पास एक नंबर है, जो एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, उसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो एग्जांपल से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सिंपल, मैंने कहा कि एवोगाड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एन से। ठीक है, ये इसके रिप्रेजेंटेशन है, इसको जल्दी लिखने के बजाय आप एन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर हम इसकी मास के बराबर करें तो एक एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, उससे 1 मोल के बराबर होते हैं। यानी 1 मोल 12 ग्राम के बराबर होते हैं। ठीक है, और 12 ग्राम कितने एटम, कितने एवोगाड्रो नंबर के, इसके बराबर होते हैं। 1 मोल ऑफ H2O अगर हम ले लें तो H2O का अगर आप एटॉमिक मास ले लें, एटॉमिक मास तो हाइड्रोजन का 1 और 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 × 2 = 2, और 0 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमारा हुआ 16, तो 16 + 2 = 18। तो 1 मोल H2O ग्राम में कितने के बराबर है, 18 ग्राम के बराबर है। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने हो सकते हैं, इसे 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23। क्या? क्योंकि H2O हमने कितने लिए, 1 मोल लिया। इस तरह 1 मोल ऑफ CO2 को अगर हम ले ले तो ये ग्राम में 44 ग्राम के बराबर आते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक दुकानदार पर गया, मैंने कहा कि मुझे CO2 दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल, और वो दुकानदार मुझे कहेंगे कि यार मेरे पास तो मोल का कोई
कहते हैं ना कोई यूनिट नहीं है यहाँ पर कि मैं इसके साथ कंपेयर करूँ, तो वो सोचेगा कि चलो मैं आपको ग्राम में दे देता हूँ, मैं आपको 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा, तो डायरेक्टली कितने नंबर्स के बराबर होंगे, तो एवोगाड्रो नंबर्स के बराबर हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो इसी तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ले ले तो ये 44 ग्राम के बराबर आते हैं, और इस तरह 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतने मालिक्यूल्स होते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर मैं इसके तादाद 2 मोल ऑफ कार्बन करूं तो इसको आप सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 मोल में 6.023, तो 2 मोल में 6/2 तकरीबन 12.0 पॉइंट में आएगा। अगर मैं ये 1 मोल हाफ करूं, हाफ, तो इसको भी हाफ ने हाफ करना है, ठीक है। तो इसी तरह ये सिंपल एवोगाड्रो नंबर है। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास एक सिंपल नंबर्स होता है, जो 1 मोल में जितने पार्टिकल आते हैं, जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एवोगाड्रो नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त का ज़रूर शेयर कीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम कैलकुलेशन की बुनियाद पर करेंगे। एवोगाड्रो का हमें मेन मकसद क्या है एवोगाड्रो नंबर्स का, कि एवोगाड्रो नंबर्स में हम मास मोल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मोल मास कैलकुलेशन हम डिस्कस करेंगे। इसका जो फ़ायदा होता है हमें मोल मास कैलकुलेशन में होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मोल मास कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे, और पर हम 2 फार्मूला को इस्तेमाल करके मोल मास में कन्वर्ट करेंगे और मास मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।